हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मगर दोस्तों एग्जाम्स में मौलिक अधिकार बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण मौलिक अधिकार जितने भी, देखिए बारी बारी सबको ट्रिक्स से याद करा दूंगा, आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए मैंने पूरी स्लाइड बना ली है, अलग अलग ट्रिक्स बना ली है और साथ में हम लोग इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कभी भी मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लिए इतनी मेहनत किया है, आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, यानी समानता का अधिकार हो गया, कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का, शोषण, इन सब का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल में, यानी जो समानता का अधिकार क्या, यानी समानता के अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद हैं, शोषण के विरुद्ध में कौन सा अनुच्छेद है, और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, यानी सबको ट्रिक्स से देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन में। तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए इतना तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक्स से सभी पहले जितने मौलिक अधिकार हैं ना, इनको पहले याद कर लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से, यानी 14 से 18 में क्या है, 19 से 22 में क्या है, 23 से 24 में क्या है, और 25 से 28 में, इनका बारी बारी से इनकी अलग ट्रिक्स भी ऐसी है कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होगा संस्कृति का अधिकार मिला हुआ था। हम लोग पहले क्या याद करेंगे कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार। कभी कभी होता क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार को अरेंज करने के लिए आ जाता है ना, ऊपर से नीचे, यानी इस टाइप से पहले अरेंज करिए। तो समस्त से हो गया समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिला है। अभी इसके अंदर क्या क्या है उसकी भी ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो तय आया है, तो यानी स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में। फिर से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में। और संस्कृति से हो गया संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। और उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पहले समानता के अधिकार को जानेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 में। देखिए इसकी ट्रिक्स भी बिल्कुल आसानी से है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके पास कोई उपाधि है, आप वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, या तो आप अच्छे टीचर हैं, भूगोलवेत्ता कुछ भी हैं, अगर आपको इस टाइप की कोई उपाधि है ना, तो आपको किसी भी देश का वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हमारी ट्रिक्स यही है, वीजा लो आप उपाधि से। ये भारत में भी है, जैसे मान लीजिए भारत में कोई विदेशी नागरिक अगर रहना चाहता है ना, उसकी नागरिकता के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर, किसी विशेष क्षेत्र में अगर उसको कोई महारत हासिल है ना, तो भारत सरकार उसको एक दिन में नागरिकता दे देगा, है ना। वो तो आम नागरिक के लिए इतनी लंबी प्रोसेस है। तो बिल्कुल उसी प्रकार है कि अगर आपको किसी देश का वीज़ा नहीं मिला, आपके पास कोई उपाधि है, तो वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा? उस सरकार तो चाहेगी यार आप हमारे देश में बिल्कुल आइए। तो वीजा लो आप उपाधि से। तो इस एक ट्रिक्स से आर्टिकल 14 से 18 सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीजा बी से हो गया विधि का समानता, यानी एक अमीर और एक गरीब आदमी जज के सामने खड़ा हुआ है, तो जज दोनों को बराबर मापेगा। जज के लिए ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है, दोनों की वो बात सुनेगा। यानी यह क्या है कि विधि के समक्ष समानता। उसके बाद दोस्तों जा से क्या है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहीं भी आपको इस टाइप के पूरे देश में आपकी क्या जाति है, धर्म है, लिंग है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद लो से हो गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी मान लीजिए सरकार के पास कोई नौकरी है या तो कोई योजना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जाति संप्रदाय को सब कुछ दे दिया जाएगा।
इसमें भी समानता दी जाएगी, यानी इसका लाभ जो है सभी को मिले, यानी लोक नियोजन की समानता। अब आप से हो गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। पूरे देश में कहीं भी छुआछूत इसको वैध नहीं है ना, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 से। अब उपाधि से हो गया उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत हो गया, यानी बीजा लो आप उपाधि। दोस्तों बिल्कुल मैं आराम कर रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बिल्कुल ट्रिक्स को समझते चलेंगे, आपका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार याद हो जाएगा। मैंने आपको पूरा डेमो दिखा दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना है। आप इसके बाद अभी हम MCQ सॉल्व कराऊंगा, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे सर ये तो पूरा ट्रिक्स में हम लोग समझ लिया है ना। आपको कुछ नहीं करना, अगर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और इसी टाइप की ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बना के अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा करके आप जरूर डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों उपाधियों का अंत, तो ये पूरी उपाधियां नहीं अंत की, जैसे पहले लोग महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, फला नरेश, ये नरेश, इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी उपाधि लेते थे और उन्हीं उपाधियों से लोगों को डराते थे ना। तो सरकार ने कहा ऐसी उपाधि बंद। लेकिन दोस्तों उपाधि आज भी सेना में दी जाती है, जैसे जनरल हो गया, मेजर हो गया, बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती हैं ना। तो उसके बाद शिक्षा में यानी सेना और विद्या संबंधी को छोड़कर बाकी कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेगा तो हमारे यहाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार से अगर परमिशन लेके उपाधि स्वीकार करता है तो बात अलग है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया समानता वाला अधिकार, अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं ना। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि आपको पता है कि स्वतंत्रता में बोलने का अधिकार, यानी ब आ रहा है तो हम लोग क्या ट्रिक्स है कि बुआ जी सिगार लो। हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, बोलने की स्वतंत्रता, हम बुआ जी से कुछ भी पूछ सके, बुआ जी सिगरेट लो, बीड़ी लो, सिगार लो, कुछ भी लो, बोलने की स्वतंत्रता है ना। इससे आप इस ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे। तो बुआ जी सिगार लो, देखिए बू से हो गया बोलने की स्वतंत्रता 19 में। दोस्तों इसको कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि यानी पहले कौन सा अधिकार मिला हुआ है, तो इस ट्रिक्स से ही आप अरेंज कर पाएंगे कि पहले 19 से 20 में क्या है, ये दे देगा, उसके बाद ये नंबर अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो बू से हो गया बोलने की स्वतंत्रता 19 में अनुच्छेद। आ से हो गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में। जी से हो गया जीने का अधिकार 19 में। सी से हो गया शिक्षा का अधिकार 21A में। गार से हो गया गिरफ्तारी में संरक्षण 22 में। देखिए दोस्तों आप सोचेंगे 21 के बाद 21A जोड़ दिया गया, तो ये कब जोड़ा गया, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें 21A के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है ना, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए आपको अगर ये ट्रिक्स अच्छी लगी तो दोस्तों अब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की। आप स्लाइड कभी बना के देखिए, बिल्कुल मैं क्या करता हूँ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसको स्लाइड बनाना, फिर वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करनी है, उसके बाद इसको अपलोड करना है, यानी आप सोच के देखिए कितना मेहनत लगता है। और आप लोग हैं कि फ्री में लाइक करने के लिए मैं बोलता हूँ तो भी बहुत सारे लोग वीडियो देख के, वीडियो तो बहुत सारे लाखों लाखों लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं ना। तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, आपकी लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है कि हम और कुछ अच्छा करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 22 तक के आर्टिकल हम लोगों ने ट्रिक से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप ध्यान से देखिए, अभी मैं MCQ सॉल्व कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब मैं लेकर के आऊँ, यानी आपका पूरा ये मौलिक अधिकार तैयार हो जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों शोषण किसका होता है, जो दुबला पतला होता है ना उसी को कोई भी डांट देता, डपट देता, झगड़ा कर लेता है, यानी उस दुबला पतला क्या कर लेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा शोषण। तो ट्रिक हमारी क्या है कि शोषण दुबला बालक का। देखिए अब क्या हो गया कि दुबला से हो गया दुर्व्यापार मानव का बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव का कोई व्यापार नहीं करेगा। पहले आप देखिए मानव का अंग प्रत्यंग बेच देते थे लोग, पूरे पूरे मानव को बेच देते थे। तो अब इस पे क्या किया गया, प्रतिषेध यानी रोक लगा दिया गया इस पे 23 पे। और बालक से हो गया बालकों के नियोजन में प्रतिषेध, यानी दोस्तों अगर बालक 14 वर्ष से कम उम्र का है तो कारखानों, खानों या किसी भी जोखिम भरे कार्यों में संलग्न नहीं किया जाएगा।
हमने अभी 21A में देखा कि 6 से 14 साल तक को क्या किया गया, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार, यानी दुर्व्यापार मतलब खरीद बिक्री, यानी मानव का अंग प्रत्यंग कुछ भी, ये सब क्या बिल्कुल जुर्म है, प्रतिबंध है। या तो जबरदस्ती लिया हुआ श्रम भी निश्चित, यानी आपसे कोई बेगारी नहीं करवा सकता। अगर आपसे किसी ने कोई काम कराया है तो उसके बदले आपको जो उसका मेहनताना है, जो आपकी दिहाड़ी है, जो आपका रुपया पैसा बनता है, उसको देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी आप उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यानी कोई भी आपसे बेगारी नहीं करा सकता है। बहुत सारे दोस्तों बने हुए हैं श्रम से संबंधित लोगों के लिए कानून, है ना। यानी श्रमिकों के लिए अलग से कोड बनाई गई है। और देखिए दोस्तों, एक इसमें अपवाद दे दिया गया, यानी कोई भी श्रम नहीं ले सकता। लेकिन आप विश्वास करिए कि बाहर के 3-4 देश या कोई एक देश आपके पूरे देश पे कब्जा करना शुरू कर दे, लेकिन हमारे देश में सैनिकों की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कह सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी आपातकाल में श्रम करें, लेकिन उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वो सेना में भर्ती हो जाए, सैनिकों की सेवा करने लगे, कुछ भी करें, देश सेवा भाव से करें, तो उसके लिए क्या है कि सरकार आह्वान कर सकती है। अब 24 में क्या है कि यानी कारखानों में बाल श्रम प्रतिरोध, उसके बाद ये जो जोखिम भरे कार्य है इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी तक 24 तक देख लिया, अब 25 और 28 को देखते हैं। तो ये क्या है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो हम लोग ट्रिक्स क्या बना लिए कि भाई धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान है। कैसे संस्थान है, ये विशिष्ट यानी विशेष संस्थान है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसियन किसी भी का हो, कि धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक्स हो गई। तो धर्म से हो गया धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मनाइए, प्रचार करिए, उसकी आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। धार्मिक से हो गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भाई आप देखिए, अलग अलग धर्म के लोग जुलूस निकालते हैं, उसके बाद में रैली करते हैं, संबोधन करते हैं, मीटिंग करते हैं, मेला लगाते हैं, तो इन सब की यानी धार्मिक कार्य जो है इसकी स्वतंत्रता 26 में दी गई है। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट से क्या हो गया, विशिष्ट धर्मों की अभिवृद्धि के लिए करों में संदा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं अपने धर्म के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, हिंदू धर्म में हो गया, मुस्लिम धर्म में हो गया, यानी सभी धर्मों में क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, यानी इस पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। अब संस्थान से हो गया दोस्तों, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधित प्रावधान। आपने देखा होगा ना, इसी के तहत बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, सिखों के स्कूल खुले हुए हैं, ईसाइयों के चर्च यानी स्कूल खुले हुए हैं, हिंदुओं के बहुत सारे धार्मिक स्कूल खुले हुए हैं। यानी इसका भी यानी आप अपने धर्म का प्रचार कभी कर सकते हैं, उसमें शिक्षा भी दे सकते हैं। किसमें, 28 में। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने इतनी ट्रिक देखी, अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए यार। कमेंट करने पे क्या होता है, पता चलता है कि यार हमने कुछ अच्छा किया है। आपको अगर ऐसी ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो आपको इसी टाइप की ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, वीडियो बनाया जाएगा और आपको सबका PDF नोट्स मिलेगा, प्रिंट आउट निकलवाइए, आराम से तैयारी करिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए हम लोगों ने ट्रिक्स को देख लिया। आप इसी वीडियो में आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर लिए। देखिए आपको अब तो पता चल गया होगा समानता का अधिकार कहाँ है भैया। समानता का अधिकार किस में है, 14 से 18 में है नहीं। विधिक समझ समानता, धर्म वंश जाति के आधार पर समानता, लोक नियोजन की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सब क्या है, समानता है 14 से 18 में। यानी ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया, इसमें मिल गया ए का 2 और किसी में नहीं है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने का किसमें हो गया, ये हो गया भैया 3 में। 22 से 19 के क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तो पता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है, इसमें है 25 है। अब देखिए कौन मिल गया, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखिए पहले में ही मिल गया, तो हमारा एक वाला कौन सा हो गया, पहला वाला सही हो गया। देखिए पहला वाला सही हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। अब देखिए क्या है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार या तो मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए दोनों कंडीशन में आपको पूरा मौलिक अधिकार प्राप्त
पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। एग्जामिनर एक ही प्रश्न में लगभग सारे आर्टिकल को पूछ ले रहा है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी भैया अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया, ये तो बहुत सही है। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में, ये भी भैया सही है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण 19 सही है। सही क्या नहीं है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, भैया ये तो किसमें है, ये तो मानव दुर्व्यवहार वाला हो गया, बलात्श्रम वाला हो गया। तो गिरफ्तारी संबंध संरक्षण किसमें दिया गया है, आर्टिकल 22 में दिया गया है। मज़ा आ रहा है दोस्तों ना। देखिए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए आर्टिकल 22 में दिया गया है। आपको नहीं को जरूर पढ़ना है ना। अब देखिए क्या हो गया कि कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता। भैया ऐसा थोड़ी कि राष्ट्रीय आपात लगा तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 दोस्तों, यानी बी और सी, यानी पहला और दूसरा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों समाप्त नहीं होंगे। तो आशा है आपको भी ये मज़ा आ गया होगा दोस्तों। सभी अब तक जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वनडे एग्जाम, सबका मैं लेके आया हूँ ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस संविधान को भारतीय संविधान सभा का दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों किसको वर्णित किया, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का समाप्ति बताता है। हम लोगों ने ट्रिक्स में तो पढ़ ही लिया था, कौन सा है उपाधि का अंत, आर्टिकल 18, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो भैया देखिए पहले हम लोग, अब तो 6 मौलिक अधिकार हैं ना, जब संविधान बना था तो हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार मिले थे। उसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें से एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त किया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A, याद आ रहा है 21A किसमें, 6 से 14 साल के बच्चों को इस टाइप से अनिवार्य कर दिया गया है ना। चलिए दोस्तों जिस प्रकार हमें बिल्कुल याद है उसी प्रकार आपको भी बिल्कुल याद हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है कि कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है। अब आप बताइए कौन शोषण किसमें आ रहा है। अभी मैंने बताया ना कि शोषण किसमें किया जा रहा था, कुछ याद आ रहा है, बालक वाली ट्रिक। हाँ तो खानों और कारखाने में शोषण है ना, शोषण बालक का, ठीक है, वाली ट्रिक याद आ रही है। देखिए और ये संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को कहा गया, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है, कौन सा, याद आ रहा होगा आपको, कौन सा, समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये 14, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन अंतःकरण की करता है भाई, 22 में नहीं है, 23 में नहीं है, 24 में, किसमें है अंतःकरण, 25 में है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहाँ है, आर्टिकल 25 में है। देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति, आपको याद आ रहा होगा ना, न्यायिक समीक्षा किसमें है, ये तो समानता ही वाले में है ना। न्यायिक समीक्षा की शक्ति समानता वाले में नहीं है, यहाँ क्या है आर्टिकल 13 में, क्योंकि हम लोगों का 12 से 35 के बीच में रखा गया, तो न्यायिक समीक्षा रखी गई है ना। न्यायिक समीक्षा के बाद हम लोगों का समानता शुरू होता है 14 से लेके 18 तक, उसके बाद में स्वतंत्रता शुरू होता है, ठीक। देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध से संबंधित है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आर्टिकल 24, वही जिसमें बालक वाली ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे ना। 14 साल के से पहले वालों को हम लोग ये सब काम भारी यानी जोखिम वाला काम नहीं करा सकते। खान में पता चला हम लगा दो, माइनिंग में लगा दे, सब करा दे, है ना, भारी हैवी वर्क में लगा दे। स्मार्ट वर्क में लग सकते हैं, आपने देखा होगा जो मूवी में काम करते बच्चे, उन पे ये नहीं लागू। भाई छोटे छोटे बच्चे तो मूवी लाइन में काम करते हैं, क्योंकि वो स्मार्टनेस काम, उसमें बहुत शारीरिक श्रम नहीं, इसलिए उसको सरकार उस पर रोक नहीं लगाई, है ना। अब देखिए दोस्तों
ये देखिए कौन सा अनुच्छेद भाषाओं लिपियों संस्कृतियों को अनुच्छेद यानी अधिकार रखता है कि आप अपनी संरक्षित कर सकते हैं। तो भाई ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। 22 में 22 नहीं होगा, 25 22 में क्या है, 22 में नहीं है, 25 में अंतःकरण है ना, इस टाइप से अनुच्छेद 29 में। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का प्रशासन का अधिकार प्राप्त है ना। ये तो अभी आप जस्ट अभी पढ़े हैं ट्रिक्स में, समस्त है ना, धर्म और धार्मिक विशेष संस्थान उस वाली ट्रिक्स में याद आ रहा है, तो आर्टिकल 30 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है, तो भाई कौन सा करेगा, आर्टिकल 16 है ना, समानता की बात करता है। उसके बाद कौन सा होता, कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता है, कौन सा भैया, 19 और 20, कौन सा 19 20 भाई इसमें दोनों है ना, नहीं इसमें कौन सा आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 ये भी नहीं किया जाता। देखिए दोस्तों बहुत सारे कुछ मौलिक अधिकार हैं वो हमारे निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन सा है, कौन सा न्यायालय में लागू करने योग्य है, कौन सा न्यायालय में लागू करने योग्य है, तो हमारे भैया यही मौलिक अधिकार न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट को इसका बनाया गया रक्षा करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भैया, संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है ना, संपत्ति का अधिकार नहीं है। फिर क्या है कि कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता है, ये तो जस्ट अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक है। अब निम्न में से कौन से अनुच्छेद आने वाले अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किया जाता, भैया विदेशियों को नहीं प्रदान किया जाएगा, यहाँ पे आके कुछ भी थोड़ी कर देंगे, यानी ये आर्टिकल में क्या है, प्रदान नहीं किया, अनुच्छेद 15 में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड की बिना अवधि के हिरासत में नहीं रखा जा सकता, कितने घंटे भैया, 24 घंटे के बिना नहीं हिरासत में रखा जा सकता। बताना होगा पूरा कारण वारण भैया क्या है, 24 घंटा यानी यात्रा उतरा और बाकी चीज़ें मिलाकर हो जाए। 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोज मामलों को अवसर की समानता करता है, तो कई बार हम लोग कर चुके हैं 16 को। दोहरा खतरा दोहरी सजा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संबंधित है, तो भैया दोहरी सजा बिल्कुल नहीं दी जाएगी, अगर आप एक बार सजा काट लिए हैं तो दोहरी सजा आपको नहीं दी जाएगी, है ना। चलिए कौन सा उपाधियों की समाप्ति बताता है, तो भैया 18 उपाधियों की समाप्ति बताता है। कौन सा अनुच्छेद कानून समझ समानता बताता है भैया, इसमें से आप देख लीजिए कौन सा बच्चा, कानून यानी खड़े होंगे तो किसके समक्ष, जज के समान, अमीर गरीब नहीं समझे जाएंगे, तो आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, भाई कौन सा मौलिक, भाग 3, कौन सा, भाग 3 में 12 से 35 के बीच में। देखिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने इंपॉर्टेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। और आप इसका PDF नोट्स टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अंततः वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए